It's story time. जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर तक एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर से ही उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजर जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपने बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने में मगन हो जाता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थी कि उसने खतरे की बू सूंघ ली। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमा के चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख किया ही था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कुलांचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सटूल जिस्म की वजह से उन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। उस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जुबानें निकालकर हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपनी हकीकत की हिफाजत करना खूब जानता है। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान से सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाहों, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़ज़ा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसी हर में हड़प ना ले, पर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ शेर साहब, आपका दावा है
کہ آپ نے ہرن پر پہلے نظر ڈالی تھی، جبکہ چیتے صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہرن کو دیکھ کر پہلے ان کی رال ٹپکی تھی۔ کیونکہ یہاں کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ تشریف واپس لے جائیں، اور جب میں ریکنا شروع کروں تو آپ دونوں توڑنا شروع کر دیں۔ جو بھی پہلے یہاں پہنچے گا وہی ہرن میاں کو نوش فرمانے کا حقدار ہوگا۔ شیر اور چیتا بھوک سے بےتاب تھے، لیکن دونوں کو اپنی تیز رفتاری پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے گدھے کو تجویز مان لی اور یہ طے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ اور اس دوران ہرن صاحب چٹان سے اتر کر نہا دھو کر ان میں سے ایک کی خوراک بننے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی گدھے صاحب اپنی بے سری آواز رینکنا شروع کریں گے، دوڑ شروع ہو جائے گی۔ شیر اور چیتا اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ جب کافی دیر تک گدھے کی ریکنے کی آواز نہ آئی تو دونوں کا ماننا تھا کہ جا کر دیکھ لیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا، پھر چٹان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ چٹان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا وہاں چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ ہرن کا کہیں پتہ نہ تھا، اور گدھے کے سر سے سینگ ہی نہیں، پورا گدھا ہی غائب تھا۔ شیر نے غصے سے چیخ کر کہا، اس گدھے کے بچے نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ چیتے نے سر جھکا کر افسوس سے کہا، شیر صاحب، گدھا وہ نہیں، ہم دونوں بن گئے ہیں۔ تو دیکھا بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے۔ مزید اور مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔